वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ ब्रेकिंग डाउन ट्रेडिंग पेपर्स सीरीज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी फॉर गैप अप स्टॉक्स। हम फंडामेंटल्स से लेके डीपर एंड मोर एडवांस्ड इनसाइट्स तक सब कुछ डिस्कस करेंगे। आज मेरे पास अगेन बहुत स्पेशल गेस्ट मिस्टर असीम सिंघल हैं। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इनका एक्सपीरियंस है डॉइचे बैंक सिंगापुर में, ही इज वर्क देयर। उसके अलावा इन्होंने एक काफी पॉपुलर ट्रेडिंग बुक लिखी है। ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ एल्गो ट्रेडिंग। ये एल्गो ट्रेडिंग पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ इनकी यूट्यूब पे बहुत वाइड प्रेजेंस है, जिसमें इन्होंने अमेजिंग कंटेंट ऑन फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट्स एंड इंट्राडे। हम पास में भी इनके साथ सीरीज शूट कर चुके हैं और आज के एपिसोड के लिए आई एम मोर देन रेडी, सो लेट्स गेट इनटू इट। Hi Asim, welcome back to part 2 of Breaking Down Trading Papers series. I hope you're ready with the next one. Oh yes, and इस बार मैं आपके लिए बहुत डिफरेंट पेपर लेके आया हूँ, so Okay. I hope all our viewers will enjoy it. And एक क्विक जिस्ट अगर आप पिछले वीडियो का भी दे सकें तो। जी जरूर। तो like everyone knows, हम लोगों ने पिछली वीडियो में we started with our series Breaking Down of Trading Papers, जहाँ पर हम अलग अलग तरह के रिसर्च पेपर्स को चेकआउट कर रहे थे। अगर आपको याद है, हमने पिछली सीरीज में या पिछली वीडियो में हमने वी स्पोक अबाउट द MACD इंडिकेटर और मैंने आपको 4 स्ट्रैटेजी दिखाई थी। उन चारों स्ट्रैटेजी में मैंने आपको बहुत सारे बैक टेस्ट रिजल्ट्स भी दिखाए थे। वी स्पोक अबाउट द बाइंग स्ट्रैटेजी, वी स्पोक अबाउट द सेलिंग स्ट्रैटेजी। और जैसे कि मैंने आज अलीना को बताया कि आज जो मैं आपके लिए पेपर लेके आया हूँ दैट इज ऑफ नो इंडिकेटर्स। आज मैं इंडिकेटर की बात भी नहीं करने वाला हूँ। ओके, तो आज हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं? इट इज गोइंग टू बी प्योरली ऑन प्राइस एक्शन। हम केवल और केवल आज कैंडलस्टिक्स के बेस पर ट्रेडिंग करेंगे। That's really it's very entertaining for me because of course हमने काफ़ी कुछ कवर किया। लास्ट वीडियो में हमने 4 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी। हमने देखा कि कैसे बाइंग पे दे वर ऑल वर्किंग बट सेलिंग पे दे वर नॉट। एंड आई होप वो प्रॉब्लम आज हमारी सॉल्व, कुछ जवाब मिलेगा क्या हमें उस सवाल का? नॉट रियली। उसका अगेन द रीजन इज, मैं आपको उसका रीजन भी दूंगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वी आर स्टार्टिंग आउट विद आवर सीरीज एंड मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स वो स्टार्ट जब करते हो बाइंग से स्टार्ट करते हैं। Of course, yeah. तो जनरली थॉट प्रोसेस यही रहता है कि मैं किसी भी स्टॉक को कैसे बाय करूंगा। तो आज की स्ट्रैटेजी में भी मैं आपको बाइंग पे फोकस करने वाला हूँ, बट ट्रस्ट मी एज वी गो फॉरवर्ड देयर विल बी अ लॉट ऑफ सेलिंग स्ट्रैटेजीज आल्सो। Sure. So let's start with the first question, which is what exactly is price gap in trading? Right. तो जैसे कि मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी मेरा पेपर देख चुके हैं, बिकॉज द पेपर इज अबाउट गैप्स। तो आपने काफी बार देखा होगा चार्ट्स पे क्या होता है कि जो मार्केट है वो सडनली जब खुलता है नेक्स्ट मॉर्निंग वो गैप अप या गैप डाउन खुलता है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है कि लेट्स से जो मेरी कल की लास्ट कैंडल है उसका जो क्लोजिंग प्राइस है, लेट्स से क्लोज एट 100 रुपीज। अब आज जरूरी तो नहीं मार्केट 100 रुपए पे खुलेगा, इट कैन ओपन गैप अप और गैप डाउन। तो अगर जो ओपनिंग प्राइस, आज का जो ओपनिंग प्राइस और कल का जो क्लोजिंग प्राइस, अगर इन दोनों में स्पेस होता है उसको हम गैप बोलते हैं। तो अगर आज का प्राइस ऊपर खुल रहा है कल के क्लोजिंग से तो हम इसको बोलते हैं गैप अप, बिकॉज टुडे द मार्केट इज गैप अप। और अगर आज का प्राइस कल के प्राइस से कम नीचे खुल रहा है तो हम उसको गैप डाउन बोलते हैं। So this strategy is going to focus on the gap ups. Okay, and not the gap downs. Not the gap downs. Okay. Why do gaps even happen in a stock market? Correct. देखिए, इंडियन जो स्टॉक मार्केट है हमारा 3:30 बजे तक मार्केट चलता है। अब 3:30 बजे के बाद जो कंपनीज हैं वो तो रुक नहीं रही। There are all the operations are going on. तो हो सकता है कि 3:30 बजे के बाद उस कंपनी को कोई बहुत अच्छा ऑर्डर मिल जाए। तो ऑब्वियसली अगर उसमें कोई अच्छा ऑर्डर होगा सो उसके अच्छे चांसेस हैं कि उसकी बढ़ोतरी होगी। सो नेक्स्ट मॉर्निंग देयर विल बी मोर बायर्स। तो इसलिए आपने सुना होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड अ प्री मार्केट। 9 बजे से लेके 9:07 तक देयर विल बी मोर बायर्स कमिंग इन। अब हमें पता है कि जो प्राइस जो घूम रहा है या प्राइस जो मार्केट का है दैट इज बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। तो अगर डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो द प्राइस इज गोइंग टू गो अप बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बाय इट। तो ये एक रीजन हो गया, बट देयर कैन बी अ लॉट ऑफ अदर रीजंस। बिकॉज स्टॉक मार्केट केवल हमारे इंडियन मार्केट्स पे बेस्ड नहीं है, इट्स बेस्ड ऑन ग्लोबल सेंटिमेंट्स आल्सो। तो फॉर एग्जांपल कोविड ले लीजिए अगर आप, या फिर वॉर ले लीजिए, तो अगर ड्यूरिंग द डे या आफ्टर 3:30 कोई नेगेटिव न्यूज आती है
तो सबको पता है कि हाँ मार्केट गिरने वाला है, ये सबको एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट गिरेगा, सो एवरीवन वांट्स टू सेल इट देन, जिसकी वजह से गैप डाउन हो सकता है. सो द रीजन इज कि बिकॉज आवर स्टॉक मार्केट इज नॉट 24 आवर्स. तो जो 3:30 बजे से लेकर सुबह के 9:15 बजे तक जो चेंजेस आ रहे हैं in the global sentiments or just the Indian sentiment, उसकी वजह से मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होता है. Okay, which is very logical. जी करेक्ट. सो दिस इज नॉट जस्ट इन इंडियन सिनेरियोज, जितनी भी बाहर की कंट्रीज हैं उनमें भी अगर मार्केट 24 आवर्स नहीं है तो आपको वहां पे गैप अप गैप डाउन मिलेगा. अब मैं वहां पे 24 आवर्स बार बार स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट क्रिप्टो फॉर एग्जांपल, क्रिप्टो इज अ 24 आवर मार्केट, तो उसमें आपको गैप अप गैप डाउन बहुत रेयर है मिलेगा बिकॉज इट इज एनीवे गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली. करेक्ट, गॉट इट. आपने बताया कि ये जो पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें आप सिर्फ गैप अप्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे. व्हाई ओनली अपवर्ड गैप्स? इज देयर अ रीजन? देयर इज अ रीजन. सो जैसे कि हम सबको पता है कि मार्केट में जब फियर आता है सो एवरीवन वांट्स टू सेल वेरी क्विकली. गैप अप्स होना थोड़ा रेयर ही होता है. एंड अगेन अगर हम पुराने एग्जांपल से भी देखें जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, वी डोंट वांट टू मेनी ट्रेड्स आल्सो, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं तो सेम इश्यूज आने लग जाते हैं. सो वी वांट टू टेक दोज एक्स्ट्रा या स्पेशल ट्रेड्स. सो दैट इज व्हाई जो पेपर है उस पर भी केवल गैप अप्स को ही टेस्ट किया गया है, और जो मैं भी आपको टेस्टिंग दिखाऊंगा मैं भी गैप अप्स की टेस्टिंग दिखाऊंगा. Okay. What usually happens after a stock gaps up by 6% or more? राइट. तो देखिए आपने 6% जब बोला है सो आई एम प्रिटी श्योर कि आप मेरा पेपर पहले ही पढ़ चुके हो, बिकॉज मैंने तो अभी तक आपको 6% का एग्जाम्पल तक नहीं बोला था. बट यस, बुक में या इस जो पेपर में 6% का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दे आर ओनली टेकिंग द ट्रेड्स व्हेन अ गैप और व्हेन द प्राइस गोज अप बाय 6%. अब व्हाई दे हैव टेकन इट आई एम नॉट श्योर, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं 6% इज अ ह्यूज नंबर. अगर हम एग्जांपल लेते हैं लेट्स से निफ्टी का प्राइस अभी करीब 25,000 का चल रहा है. 6% इज अबाउट 150 पॉइंट्स. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं तभी ट्रेड लूंगा अगर गैप अप 150 पॉइंट्स का होगा कि नहीं होगा. अगर मैं उसको अपनी टेस्टिंग में डाल दूंगा तो मेरे ट्रेड्स बहुत कम रह जाएंगे. आई विल बी वेस्टिंग माई टाइम. तो इस पेपर में ये एग्जांपल दिया गया कि 6%, बिकॉज 6% एक बहुत ही स्पेसिफिक नंबर या काफी बड़ा नंबर है. व्हाट देयर पॉइंट ऑफ व्यू इज कि अगर मार्केट में इतना बड़ा गैप है, डेफिनेटली देयर इज सम नॉलेज, देयर इज सम इंटरनल नॉलेज जो शायद आपको मुझे नहीं पता. हो सकता है कि इंटरनल न्यूज हो, देयर इज बट सम नॉलेज बिकॉज 6% इज अ ह्यूज गैप. So that is why they want to filter only those specific trades and go for the buying opportunities. They are not looking for small gaps because technically gap तो एक 0.1% का भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम गैप की डेफिनेशन देखें, अगर आज का ओपनिंग प्राइस कल के क्लोजिंग से ऊपर तो हम उसको गैप अप बोल देंगे. So they are specifically focusing on big and relevant gaps. But जैसे मैंने बताया in the paper or in the testing that I have done, I have taken all the gaps. Okay. थोड़ा सा स्टडी के बारे में देखते हैं अब. Sure. So I'll show you the paper. Yeah. So again, I am using the same website, which is SSRN, जो हमने अपनी first video में देखा था. And the name of the study is the power of price action. जो मैंने आपको बोला था कि आज is only going to be on prices, no indicators. And हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो पेपर्स जरूरी नहीं है कि वो इंडियन ऑथर हों उसके या इंडियन प्रोफेसर्स हों. लास्ट पेपर वॉज डेफिनेटली मेड बाय इंडियंस, बट ये जो पेपर है अगर आप नोटिस करेंगे दिस इज मेड बाय सम प्रोफेसर्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड. एंड दैट इज वाई इसको टेस्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज हो सकता है कि उनके स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजी काम कर रही हो, मे बी इट माइट नॉट वर्क इन निफ्टी बैंक निफ्टी. तो इसका टेस्टिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था. सो लेट्स क्विकली शो द पेपर. इट्स अ वेरी लार्ज पेपर. इसमें 30 पेजेस हैं. It's like a small book. हाँ, तो इट्स अ डिटेल्ड पेपर एंड इन्होंने भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज को टेस्ट किया है. सो एज यू कैन सी हियर दे हैव गिवन अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज अ प्राइस गैप. जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था, व्हाई डू प्राइस गैप्स हैपन. दे हैव आल्सो गिवन देयर रीजन ऑफ 6%, जो मैंने अभी आपको बताया कि दे ओनली वांट टू टेक द स्पेशल ट्रेड्स. एंड देन दे हैव ऑब्वियसली डन द लिटरेचर रिव्यू आल्सो कि इससे पहले जिन लोगों ने गैप्स के बेस पर अपनी एनालिसिस करी हुई है, तो दे हैव गिवन सम आइडिया, सम रिसर्च ऑन दैट. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड PEAD, पोस्ट अर्निंग्स अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट. दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द अर्निंग्स. सो जैसे कि हमें पता है कि हर कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग्स होती है, उसकी वजह से क्या मूवमेंट आता है, दैट इज कॉल्ड PEAD, पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट. इसका जनरल थॉट प्रोसेस ये है कि जिस दिन अनाउंसमेंट आता है
उस दिन मार्केट मूव नहीं करता है. It does move, but it does not capture the entire sentiments because थोड़ा टाइम लग जाता है. लोग वेट कर रहे होते हैं दूसरों के एक्शन. Exactly, that is what is called the post earnings announcement drift हो रहा है, drift. So they have talked about a lot of different concepts, but the idea of the paper is they have spoken about 6 strategies and then they have done the testing as well. ओके, क्या आपने भी टेस्टिंग करी है? Of course, how will I tell the viewers कि ये strategy काम कर रही है कि नहीं? So again मैंने last time की तरह टेस्टिंग निफ्टी पे भी करी है, बैंक निफ्टी पे भी करी है, सारे स्टॉक्स पर भी करी है. So are we ready to see it? Yes, we will be looking at all the strategy and all the results. So पहले हम एक बार थोड़ा सा देख लें इस पे कौन-कौन सी strategies हैं. Correct. So they have spoken about 6 strategies. And they have taken the example of daily. इन्होंने डेली के बेस पे करा है, बट मैंने क्योंकि पिछली वीडियो हमने डेली पे कर ली थी तो मैंने इसको थोड़ा इंट्राडे स्पेसिफिक कर दिया. सो आई हैव जस्ट मॉडिफाइड अ लिटिल बिट. सो अकॉर्डिंग टू दिस पेपर व्हाट दे आर सेइंग कि द फर्स्ट स्ट्रैटेजी वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर मार्केट, जैसे कि हम अगर देखें निफ्टी का मार्केट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, अगर मार्केट गैप अप हो रहा है देन दे विल बाय एट 9:30. Okay. That is the entry and there was absolutely no stop loss. That was their first strategy. They tested it out and they figured out it's a horrible strategy because they were not putting a stop loss. So that was the first strategy. It did not work out for them. Okay. So this was strategy number 1. That is given in the paper, yes. And I hope you didn't test it. I have not tested it. No, I have not tested it because व्यूअर्स का टाइम वेस्ट होगा. वी ऑल नो दैट स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है. इस स्ट्रैटेजी को पहचानने के लिए कोई नाम है इसका? हाँ, तो इन्होंने इसका नाम दिया हुआ है ओपन नो स्टॉप. दैट मींस दे आर टेकिंग द ट्रेड एट द ओपनिंग प्राइस एंड नो स्टॉप एंड देयर इज नो स्टॉप लॉस. यस, गॉट इट. Okay, I might appear a little foolish here, but I'll still ask you, why do you think the strategy did not work? Because of the major problem of no stop loss. Because कोई stop loss था ही नहीं. एंड उसके वजह से हमारे पास कोई रिस्क पैरामीटर ही नहीं था. दे वर होल्डिंग द ट्रेड फॉर 30 days. एंट्री करने के बाद दे वर जस्ट रैंडमली होल्डिंग द ट्रेड फॉर 30 days इन द पेपर. अब आपने मान लिया एंट्री तो कर ली, उसके बाद मार्केट अगर डाउनफॉल में आ गया, आप पूरे डाउनफॉल का आप लॉस ले रहे हो. सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि काफी लोग मैंने देखा है हमारे जो शुरुआत में कुछ ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो स्टॉप लॉस लगाने से घबराते हैं बिकॉज उनको लगता है कि स्टॉप लॉस केवल लॉस हिट करवाएगा. बट ऑलवेज थिंक ऑफ इट एज योर फ्रेंड कि वो आपको ज्यादा लॉसेस से बचा रहा है. Correct. Yeah. So can we come to strategy number 2 now? Yes. So obviously they understood कि what was the problem. So in the strategy number 2 they added a stop loss now. Okay. अब वो जो stop loss था उसको उन्होंने यूज किया था 1 ATR. Now that's a very specific and a very I would say a good idea because हम जब stop loss लगाते हैं, मान लीजिए हमने किसी स्टॉक को 100 रुपीज पे बाय किया. अब अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना है 5 पॉइंट का, जिसको हम पॉइंट बेस्ड स्टॉप लॉस बोलते हैं, तो वो 100 पे 5 पॉइंट लगा रहा था, वो 5% हो रहा है. और अगर वही स्टॉक 1000 रुपए का है तो 5 रुपए इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो इसलिए 5 पॉइंट थोड़ा अजीब हो जाता है. तो देन समवन माइट आस्क मी कि सर ठीक है, व्हाई डोंट यू पुट इट ऑन परसेंटेज बेसिस, कि हमारा स्टॉप लॉस है 1% का है 2% का. आई एग्री टू इट कि हम 2% का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. बट टेल मी समथिंग अलीना, कि अगर कोई स्टॉक है जो बहुत वॉलेटाइल है, जो बहुत जल्दी मूव करता है, जो विद इन 5 मिनट्स 3% की मूव दे देता है या 1-2% की मूव देता है, एंड देन देयर इज सम स्टॉक जो बहुत ही स्लगिश है, तो क्या 2% का जो स्टॉप लॉस है, इज इट सिमिलर फॉर अ? Not at all. करेक्ट. सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम कि हम क्यों नहीं परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस लगा सकते, बिकॉज एवरी स्टॉक हैज अ डिफरेंट वॉलेटिलिटी. So that is where they did a very smart thing. They did something called an ATR. तो मैं आपको ATR दिखाता हूँ कि ATR होता क्या है. It's an indicator. And ATR basically हमारे को help करता है to find out the volatility. It's called the average true range. So I'll quickly show it to you. तो मैं निफ्टी पे करके दिखाता हूँ आपको. So if I go here and if I add average true range, this is the ATR that has been put at the bottom. अब आप notice करिएगा, the value of the ATR is increasing. As you can see here, the value of the ATR is increasing when there is high volatility. Right. Clearly, the market is very volatile. Right. During high volatility, I want to give a little space कि मेरा stop loss जल्दी hit ना हो जाए. हाँ, you want to make gains. Correct. तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? Basically,
वो चेक करें कि जब उनकी एंट्री आ रही है व्हाट इज द ATR, द ATR इज अराउंड 29 पॉइंट्स इन दिस एग्जांपल, तो वो 29 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऑन द अदर हैंड देयर कैन बी फ्यू डेज जिस दिन हमारा ATR बड़ा छोटा है। इफ यू सी हियर, अगर मैं यहाँ पर कहीं एंट्री ले रहा होता, द ATR हैज रिड्यूस्ड टू 16 पॉइंट्स। तो दिस इज व्हाट दे हैव टेस्टेड, द स्टॉप लॉस बीइंग based on the ATR, मतलब based on the volatility. So they tested it out and definitely the results improved, but not great. They did improve, but not great. Okay. Okay. Now we come to our strategy number 3, which is opening range breakout strategy. What is it? And if you can explain in beginner's terms. जी, तो first strategy was जैसे ही मार्केट ऊपर हुआ, ओपन गैप अप हुआ, हमने बाय कर लिया। सेकेंड स्ट्रैटेजी में बाय तो कर रहे उसी लेवल पे 9:30 बजे, बट हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। नाउ द थर्ड थिंग दैट दे वांटेड टू ऐड वाज कि अब हम रैंडमली बाय नहीं करेंगे, बिकॉज काफी बार क्या होता है, केवल इंपल्सिव गैप अप हो जाता है मार्केट, बट उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा नीचे गिर जाता है। सो दे वांटेड टू अवॉइड दिस इंपल्सिव गैप अप मूव्स, और उसके लिए उन्होंने यूज किया ORB, व्हिच इज कॉल्ड द ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। अब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का मतलब होता है दे विल टेक अ इनिशियल एंकर कैंडल। अब निफ्टी के केस में लेट्स से द फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल, उस कैंडल का हम हाई और लो को मार्क कर लेंगे। Okay. जो फर्स्ट कैंडल है, वी हैव नॉट टेकन द एंट्री येट। Okay. अगर पहली 5 मिनट का हाई टूटता है, ओनली देन आई विल बाय, वरना मैं बाय नहीं करूंगा। तो गैप अप हो रहा है मान लीजिए, बट उसके बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया, तो पहली कैंडल का हमने वेट किया टू क्रिएट आवर हाईज इन द लोज, बट उसके बाद अगर मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम है ही नहीं, इट विल नेवर ब्रेक द हाई, तो हम अपने लॉस वाले ट्रेड से बच जाएंगे। सो दैट वाज द थर्ड स्ट्रैटेजी दे एडेड। यस, अगेन देयर रिजल्ट्स डिड इंप्रूव, बट नॉट द बेस्ट सो फार। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो स्ट्रैटेजीज हैं ये सब क्यूमुलेटिव इन नेचर। यस, दैट इज व्हाट दे हैव डन। तो एक एक आइडियाज को लेते गए, एंड इनफैक्ट दैट इज व्हाट आवर रिव्यूअर्स शुड डू एज वेल, कि जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, दैट्स योर बेसिक आइडिया। उसके बाद यू हैव टू रीआइट्रेट ऑन इट एंड ट्राई टू मेक इट अ बेटर स्ट्रैटेजी। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट डिड। सो अगेन अ वेरी गुड पेपर टू स्टडी हाउ टू कम अप विद न्यू आइडियाज एंड हाउ टू इनकॉर्पोरेट इट इन योर ओरिजिनल आइडिया। तो मैं आपको जल्दी से एग्जांपल दिखा देता हूँ कि व्हाट इज दिस ATR आल्सो। सो वी विल टेक द सेम एग्जांपल ऑफ निफ्टी हियर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट हैज क्लियरली गैप्ड अप। Now what we will do is we will mark the high and the low of the first candle, which is this big green candle. अगर इसका हाई टूटता है, which did happen here, this is where they are going for the buying opportunity. Okay. So the buying opportunity happens here now, waiting for the first candle, उसके हाई पे बाय होएगा। मतलब जो सेकंड कैंडल दिख रही है ग्रीन छोटी वाली। Yes, that is where we will take the entry. This was the third iteration now. Okay, got it. Okay, can we come to strategy number 4? I'm excited to see कि अब क्या change करते हैं वो इसमें। Correct. Now the fourth thing that they tried to figure out was whether the first candle was a green candle or not, and they call it the positive OR rule, which is positive opening range rule. Got it. So what they mean is कि पहली जो कैंडल है गैप अप हो गया, बट गैप अप होने के बाद भी दिस कैन बी अ रेड कैंडल, राइट? Right. बिकॉज पहली कैंडल होने के बाद यू कैन गेट अ रेड कैंडल हियर, Right. और अगर हम उस पर बाय करेंगे, दिस विल स्टिल बी पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी नंबर 3। पहली कैंडल का हाई टूट गया तो स्ट्रैटेजी नंबर 3 में आ जाएगा। व्हाट दे आर सेइंग इज नो, we have to get green only because we are looking for momentum here. It's a pure momentum play. तो इनका कहना है कि नहीं, हमें अब पहली कैंडल जो है वो ग्रीन भी चाहिए। Okay. तो आपका गैप अप होना चाहिए। आपने स्टॉप लॉस लगा दिया ATR का। You're waiting for the opening range breakout. Fourth, the first candle has to be green. अगर ये चारों कंडीशन मैच हो रही हैं, तभी आप ट्रेड लेंगे। So we're talking about the taller candle. The taller candle. तो again, if I take today's example, मेरी चारों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही हैं, तो यहाँ पर मेरा इस स्ट्रैटेजी के बेस पे ट्रेड आ जाता। Okay. Can we talk about the 5th and the 6th strategy now? राइट। सो अभी तक वो लोगों ने अपना एंट्री फाइनलाइज कर लिया। नाउ दे आर नॉट मेसिंग अप विद द एंट्री। अब हम बात करेंगे एग्जिट्स की। एग्जिट में ऑब्वियसली विल टॉक अबाउट द स्टॉप लॉस, विल टॉक अबाउट द टारगेट। अभी तक हमने टारगेट के बारे में छुआ तक नहीं है। स्टॉप लॉस हमने थोड़ा सा छुआ है, वी हैव स्पोकन अबाउट द ATR, बट आपने की सुनी होगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिकली मींस कि मैं अपने रिस्क को कैसे कम करता चले आऊंगा. सो आई गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल. लेट्स से कि मैंने किसी स्टॉक को 100 रुपीस पे बाय किया और मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस 80 रुपीस का है. दैट मींस आई एम टेकिंग अ रिस्क ऑफ 20 पॉइंट्स. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मार्केट 1 पॉइंट से ऊपर जाता है, मतलब 100 से 101 जाता है, आई विल शिफ्ट माय स्टॉप लॉस फ्रॉम 80 टू 81. नाउ व्हाई एम आई डूइंग दैट? बिकॉज मैं अपने रिस्क को कम करना चाहता हूं. My initial risk was 20 points. Now it has reduced to 19 points. Similarly, if it goes to 102, I will shift my stop loss from 81 to 82. ये अब क्यों कर रहे हैं? Because अगर मार्केट ऊपर से आकर रिवर्स आता भी है तो मेरा रिस्क कम हो गया है. So this is called trailing stop loss. This is what they employed in the fifth strategy. And they used the 10 simple moving average. तो डेली कैंडल पे 10 simple moving average को उन्होंने अपना ट्रेलिंग मूविंग एवरेज दे लिया कि अगर उसके नीचे हमारी क्लोजिंग हो जाएगी तो हम एग्जिट कर जाएंगे. So that was their fifth strategy. And the sixth one, which was the target now. अब टारगेट्स could be very easy कि आपने जितने रुपए का स्टॉप लॉस लिया, मान लो अगर आपको 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है तो आप 1:1 का टारगेट ले लोगे या 1:2 का टारगेट ले लोगे. बट जैसे कि अभी हमने बात करी, they were focused on having very particular trade जहां पे बहुत अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस हैं. 6%, रिमेंबर? तो हम यहाँ पर 1:2 पे हो सकता है कि बहुत अच्छी मूव्स को मिस कर दें. सो व्हाट दे सेड कि नहीं, हम 1:2 विल बी ओनली पार्ट ऑफ आवर टारगेट. सो हमारे पास यहाँ पे 4 टारगेट्स हैं, 1:2, 1:4, 1:8 एंड 1:10. दैट मीन्स अगर हम 4 क्वांटिटी से शुरू करते हैं, लेट्स से हमने एंट्री आई हमारी, बट वी विल बाय 4 क्वांटिटीज. 1 क्वांटिटी 1:2 पे एग्जिट कर देंगे, जितने रुपए का रिस्क था 2 टाइम्स द प्रॉफिट. एक क्वांटिटी 1:4, एक क्वांटिटी 1:8 एंड द लास्ट क्वांटिटी 1:10. So that was the entire idea. That was a complete strategy now, जिसको मैंने टेस्ट किया है. अच्छा, can we see the results? Yes, so let us start with the results now. So the strategy is clear. अब मैं आपको इंडियन मार्केट्स पे उसको टेस्ट करके दिखाऊंगा. So let me first talk about Bank Nifty. Again, I have taken the data from 2019 onwards, so almost 5 years of data here. It might look a lot of numbers, but जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सारे एंट्री प्राइस लिए. I have taken 4 quantities like we just discussed. I have also mentioned कि हमारे कितने कब एग्जिट आ रहा है. We have got the exit prices also. Then what is the exit quantity? क्योंकि हम पहली बार एग्जिट एक क्वांटिटी करेंगे. अगर हमारा पूरा का पूरा टाइम एग्जिट हो गया, 3:15 बज गए, तो हम जितनी बची क्वांटिटी है सबको एग्जिट कर देंगे. सो वी हैव गॉट आवर एग्जिट 1, एग्जिट 2, एग्जिट 3 एंड एग्जिट 4 एंड द फाइनल हमारा टोटल P&L कितना आ रहा है. अगर मैं बैंक निफ्टी का आपको टोटल बताता हूं, इन द लास्ट 5 years इट हैज मेड अबाउट 55,000 पॉइंट्स. प्लीज नोट, बट मैं यहाँ पर सबको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मैंने कोई ब्रोकरेज कॉस्ट या मैंने कोई भी गवर्नमेंट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया है. दिस इज प्योर बैक टेस्टिंग. एंड अगर मैं इसका आपको क्यूमुलेटिव कर्व दिखाता हूं, दिस इज हाउ द क्यूमुलेटिव कर्व लुक्स लाइक. सो लुक्स very good, Phenomenal. looks very good, right? So it is looking a good strategy. But again, मैं केवल एक को देखकर खुश नहीं हो सकता. So I did the second testing. I went with Nifty now. Again, it's the same time frame of about 5 years. In the 5 years, it gave me a profit of approximately 9,000 points. And this is how the cumulative curve looks like. अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि हाँ, this is not as good as Bank Nifty. बिकॉज निफ्टी में जो मूवमेंट आ रहा है लास्ट में अच्छा आ रहा है, बट पहले 4-3 साल इज ऑलमोस्ट फ्लैटिश. द रीजन इज बिकॉज बैंक निफ्टी हैज मच मोर हायर बीटा. सो हम बीटा पे भी डेफिनेटली स्ट्रैटेजी जरूर बनाएंगे, बट इट हैज अ हायर बीटा, इट हैज हायर वॉलेटिलिटी, एंड दैट इज व्हाई बैंक निफ्टी माइट बी गिविंग बेटर रिजल्ट्स. तो अभी तक हमें ये दिख रहा है कि हाँ, बैंक निफ्टी इज डेफिनेटली गिविंग बेटर रिजल्ट्स देन निफ्टी, बट बोथ ऑफ देम आर गुड. बट अभी भी हम रुकेंगे नहीं. आई वेंट अहेड एंड टेस्टेड द सेम स्ट्रैटेजी ऑन 50 स्टॉक्स आल्सो. एंड ये जो 50 स्टॉक्स पे मैंने टेस्ट किया है, I can see. We had around 9,000 trades. So a lot of data to validate whether the strategy is working or not. And it is giving a fairly good result. So तीनों जगह से अच्छे प्रॉफिट दिख रहे हैं. So overall अगर आप मुझसे पूछें, looking like a good strategy. But idea was again कि उन्होंने कैसे उसको बनाया. They tackled one part entry, then they tackled the stop loss, then they tackled the target. That is how you have to do it. They built it like a business. Correct.
So will it be fair that after all this the results were great? They were good. They were good. I would say they are decent. जैसे कि हम सारे के सारे रिजल्ट देख पा रहे हैं, they are fairly काफी consistently profit दे रहे हैं. Yeah, so I would say they are good results. And केवल एक particular stock पे काम नहीं कर रहे. हमने इसको निफ्टी पे भी देख लिया, बैंक निफ्टी पे भी देख लिया, और 50 स्टॉक्स पर देखा है. And 5 साल के डेटा पे चेक करा है. So I would say it's a decent results. Okay. I've heard of something called discretionary trading. What is it exactly? करेक्ट. तो जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक योर क्वेश्चन वाज मोर टुवर्ड्स द पेपर. पेपर में ये दिखाया गया कि उनके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए बिकॉज दे वर टेस्टिंग ऑन स्विस मार्केट. हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आए बिकॉज प्रोबेबली इंडियन मार्केट्स हैव हाई वॉलेटिलिटी. बट व्हाट दे फिगर्ड आउट कि ठीक है हमारे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो वो उनको और भी बेटर करना चाह रहे थे. एंड दैट इज व्हेन दे डिप्लॉयड व्हाट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग. अब डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग का मतलब है अभी तक हमने जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, जो 6 रूल बनाए, दे वर कंप्लीटली रूल्स. मतलब मैं आंखें बंद करके ट्रेड कर सकता हूँ. अगर मेरे को रूल पता है, मैं इसको कंप्यूटर में लिख सकता हूँ. इट कैन बी कंप्लीटली ऑटोमेटेड, जिसको हम एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं. व्हाट दे रियलाइज कि नहीं, हमारे को थोड़ा बहुत डिस्क्रिशन भी चाहिए होगा. मतलब जो एक ट्रेडर के थ्रू आता है, जो ट्रेडर के एक्सपीरियंस से आता है. तो दैट इज व्हाट दे डिप्लॉयड इन देयर पेपर. उन्होंने कहा कि नहीं, फॉर एग्जांपल अगर पहली कैंडल बहुत बड़ी है, जैसे कि आज का एग्जांपल था. सो इफ वी टेक दिस एग्जांपल, The first candle was really फर्स्ट कैंडल वाज वेरी बिग, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे बाय करूंगा भी, देयर इज हार्डली एनी स्पेस लेफ्ट फॉर मी टू गेट द प्रॉफिट, बिकॉज पहली कैंडल में सारा प्रॉफिट खत्म हो चुका है. तो इन्होंने इसको डिस्क्रिशनरी में ऐड कर दिया कि जो ट्रेडर हु इज ट्रेडिंग द स्ट्रैटेजी, उसके सारे रूल्स तो ट्रू हो गए, बट ही माइट स्टिल नॉट टेक दैट ट्रेड. And they figured out once they added the discretionary part to it, it made the strategy even better for them. even better. Makes sense. अगर कोई डिस्क्रेशनरी ट्रेड कर रहा है तो वो किस टाइप के सेटअप देखना चाहेगा, मतलब उसको उसके क्या ऑप्शंस हैं? जी, तो अगेन I'll take the reference of the paper itself. Okay. तो इन्होंने जो डिस्क्रिशनरी अपने ट्रेडर्स से बात करी, few things that they asked them to do, कि अगर मान लीजिए हमारे पास डेली गैप्स आते आ रहे हैं, तो आज भी मेरे पास ट्रेड आया, कल भी ट्रेड आया, तीसरी दिन भी ट्रेड आया, तो काफी चांसेस हैं कि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज्यादा मूव कर चुका है, एंड द फोर्थ ट्रेड और द फिफ्थ ट्रेड माइट नॉट गिव मी अ प्रॉफिट. तो बेस्ड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द ट्रेडर, वो और भी चीज देखेगा कि उसमें ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या हैं, whether the global sentiments have reduced and the stock is still going up. So he would probably avoid that trade. So that was one idea. Second idea can be based on a very important level, support or resistance. कि अगर आपको मल्टी वीक ब्रेकआउट या मल्टी मंथ ब्रेकआउट मिल रहा है, दोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट. या कोई स्टॉक अगर 52 वीक हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे है, दोज स्टॉक्स ऑलरेडी हैव अ गुड मोमेंटम. तो अगर हो सकता है कि वहां पर मेरे को मे बी आई एम नॉट इवन गेटिंग अ वेरी अ गुड रेस्ट टू रिवॉर्ड, but my other things, this breakout can help me. So those were the discretionary ideas that they got from their traders, जिससे उनके रिजल्ट्स काफी बेटर हो गए. ओके, मतलब कहने का एक मतलब ये कह सकते हैं, सेफ टू से दैट चाहे कितने भी आपके लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप हो जाएं, एट द एंड ऑफ द डे यू स्टिल हैव टू यूज योर ओन माइंड. आंखें बंद करके नहीं हो सकती ट्रेड. देखिए, जो जितना भी एज अ ह्यूमन माइंड हम देख सकते हैं और पूरी सब कुछ जो इस समय चल रहा है मार्केट में हम सोच सकते हैं, वो केवल एक स्ट्रैटेजी नहीं कर सकती. बिकॉज जब हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वी आर ओनली फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर सिंबल. बट एज अ ट्रेडर आपको और चीजें भी पता है कि क्या हो रहा है. मे बी आपने न्यूज देखी, आपको पता है कि हाँ इस स्टॉक में कोई अच्छी मे बी दे गेटिंग अ गुड बिजनेस और समथिंग. तो आपको वो चीज आपको पता है, बट स्ट्रैटेजी को नहीं पता. सो इट विल ऑब्वियसली हेल्प यू इफ यू यूज दैट आइडिया इनटू द स्ट्रैटेजी. ट्रेडिंग गैप्स के टाइम पे आप किसी एस्टैब्लिश सिस्टम को ज्यादा ट्रस्ट करेंगे या अपने गट्स को ज्यादा ट्रस्ट करेंगे? तो ये आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, यू आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन. सो आई एम अ फुल्ली सिस्टमैटिक ट्रेडर, सो आई नो मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स नो मी. सो मैं सिस्टमैटिक ट्रेडर हूँ, तो आई ट्रस्ट दिस सिस्टम. आई ट्रस्ट दिस सिस्टम. गट का जो है, बिकॉज व्हेन यू ट्रस्ट द गट, राइट, उसमें प्रॉब्लम ये है कि कब आप ट्रस्ट करोगे, कब आप ट्रस्ट नहीं करोगे. There is always a subjectivity involved. Another problem with gut is कि अगर आपके पास subjectivity है, हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते. अभी मैंने आपको जो रिजल्ट दिखाया, I showed you the result because there were exact rules, exact systems. अब पिछले 5 साल में मुझे नहीं पता कि मैं किस दिन ट्रेड नहीं लेता, just by looking at the markets.
सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम अगर हम गट ट्रेडिंग पे जाते हैं, बिकॉज यू कांट टेस्ट इट आउट फॉर हिस्टोरिकल डेटा. बट जब आप गट पे जा रहे हो तभी तो आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बन रहे हो, राइट? यस. सो अगर हमने जो टेस्टिंग करी, हमने डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग नहीं करी, उन्होंने करी थी because they were not able to get a good result with the systems, maybe because they were testing out on a different market. But हमारे system already अच्छा काम कर रहा है on the Indian markets, so there is no reason for us to go for subjectivity in the strategy. जो न्यू ट्रेडर्स हैं मार्केट में, क्या वो गैप्स को सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हैं या उसमें बहुत सालों का एक्सपीरियंस लगता है? I think this is a fairly good strategy जो बताई गई पेपर में, एंड इट्स फेयरली इजी. जैसे हमने कोशिश करी बताने की इन दिस वीडियो ऑल्सो कि इट्स अ वेरी रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी. तो मैं नहीं मानता कि इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है. यस, द एक्सपीरियंस विल बी मोर ऑन कि आपके पास द साइकोलॉजी इज विद यू ऑन. ऐसा तो नहीं कर रहे कि आपके सारे कंडीशंस ट्रू हो रहे बट आप ट्रेड नहीं ले रहे बिकॉज आज मेरा मन नहीं कर रहा. वो चीजों पे काम करना ज्यादा जरूरी है, आई थिंक सो. बट द स्ट्रैटेजी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. इनफैक्ट गैप से बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाई जाती हैं. जब व्हेन आई स्टार्टेड माय ट्रेडिंग, आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट इक्विटी स्ट्रैटेजी वाज बेस्ड ऑन गैप्स, और उसमें मैं गैप अप पे सेलिंग का ट्रेड लेता था. सो दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, वी कैन डिस्कस इट सम टाइम लेटर. बट मैं तब की बात बता रहा हूँ व्हेन आई वाज एक्सट्रीमली न्यू एंड गैप स्टिल यूज्ड टू मेक मनी. तो मेरे हिसाब से इफ यू आर a new trader, if you are a not so experienced trader, I think gap strategy can definitely be deployed. आपने पूरी स्टडी पढ़ी है, आपने इसको एक्सपेरिमेंट किया है और काफ़ी सालों के डेटा को यूज़ करके you've come up with your own clues about it. आपका इससे ओवरऑल अगर पूछा जाए कि टेक अवे क्या है, आपकी क्या लर्निंग रही इस पूरे एक्सपीरियंस से, तो व्हाट वुड यू से? I thought the process, जो उन्होंने प्रोसेस को यूज किया to come up with the final product, that was very good. Lot of times हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमने एक आइडिया करा, टेस्ट किया और वो रिजल्ट अच्छा नहीं आया, हम उसको भूल जाते हैं और फिर हम दूसरे को कूदते हैं. तो आपने सुना होगा देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्ट्रैटेजी हॉपिंग, कि 15 दिन ट्राई करी, एक स्ट्रैटेजी काम नहीं किया, दूसरे पे आओ, वो काम नहीं करी, तीसरे पे आओ, विच इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि लोगों का लॉसेस होते हैं, बिकॉज दे डोंट लेट इट प्ले आउट. ऑन द अदर हैंड शायद ईगो में आके हम फेल स्ट्रैटेजी को बार बार डिप्लॉय करते रहें, ऐसा भी कर सकते हैं. करेक्ट. What they did was कि they had failures. अगर आप देखें first strategy what they started with, they had a failure, but they were not disheartened. They tried to make it better. 1, 2, 3 मतलब 6 iterations उन्होंने करी थी, and then they finally found out. उसके बाद उन्होंने discretionary trading भी add करा उसमें to make it a successful strategy for themselves. तो I think that is very important. जो मुझे लगा कि that is why we've taken this as our second paper also. कि नॉट जस्ट द स्ट्रैटेजी, जब भी आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट द रूल्स ऑफ द स्ट्रैटेजी, इट्स द प्रोसेस ऑल्सो. आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी मिलेंगी, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी मिलेंगी, बट दैट इज ओनली 1 or 2 ब्रेन्स बिहाइंड द स्ट्रैटेजी. कोशिश करिए हमेशा उसको बेटर कैसे करें, एंड व्हाट आइडिया दैट यू कैन ब्रिंग टू द टेबल. थैंक यू सो मच. दिस वाज इवन मोर इंटरेस्टिंग दिस टाइम, I feel. Perfect. So अभी तक तो हमने केवल स्टॉक्स के बारे में बात करी है. I'm pretty sure in the next few videos I'll be talking about options as well. Okay, all right, understood. ठीक है, so I guess we'll wind it up for now then, and I'll see you in the next part of the series. And I hope you're equally excited. I am. Thank you. Thank you guys. Thank you so much. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.